इधर उत्तराखंड के कुमाऊं आंचल की आस्था और संस्कृति का केंद्र बागेश्वर इन दिनों उत्तरायणी मेले के रंग में रंगने लगा है। कुमाऊं की काशी के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की बगनाथ नगरी में तैयारियां अंतिम चरण में है। घाटों का सौंदर्यीकरण, सजी हुई गलियां और मेला क्षेत्र में चल रही हलचल इस बात का संकेत दे रही है कि धार्मिक परंपराओं का ये महापर्व एक बार फिर भव्य रूप लेने जा रहा है। सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसी बागेश्वर में उत्तरायणी मेला सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहाँ श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों से आकर स्नान करते हैं और भगवान बगनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन और नगर पालिका द्वारा घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मकर संक्रांति स्नान को लेकर घाटों का निर्माण, रंग रोगन और घाटों की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। रंग बिरंगी कलाकृतियां घाटों की सुंदरता को और निखार रही है, जिससे श्रद्धालुओं को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नदियों पर अस्थायी पुलों का निर्माण भी कराया गया है ताकि आवागमन सुगम और सुरक्षित बना रहे। प्रशासन का प्रयास है कि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। घाटों के आसपास बैरिकेडिंग, रोशनी और साफ सफाई का खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं मेला ग्राउंड में भी रौनक लौटने लगी है। यहाँ दुकानों और स्टॉलों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, खान पान और घरेलू उत्पादों की भरमार देखने को मिलेगी। इसके अलावा सांस्कृतिक मंच का निर्माण भी अंतिम चरण में है, जहां उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर वर्ष 2026 का उत्तरायणी मेला 13 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित होगा। इसमें हजारों श्रद्धालु और मेलार्थी शामिल होंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सरयू गोमती संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ेगा, जहां लोक संस्कृति, परंपरा और उत्सव का ये संगम बागेश्वर को कुछ दिनों के लिए आस्था और उल्लास का केंद्र बना देगा। उत्तरायणी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोक संस्कृति और सामाजिक मेल मिलाप का बड़ा मंच है। झोला, चचरी, छपेली जैसे लोक नृत्य और लोक गीतों की प्रस्तुति मेलार्थियों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, वहीं पर्यटकों को कुमाऊं और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मेले की तैयारियों का नगर पालिका अध्यक्ष समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मेले को भव्य और यादगार बनाने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। इस बार मेले में विशेष आकर्षण के तौर पर भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। शाम होते ही रोशनी से जगमगाता मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक यादगार दृश्य प्रस्तुत करेगा। कुल मिलाकर बागेश्वर में उत्तरायणी मेला 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आस्था, संस्कृति और परंपरा के इस महापर्व में प्रशासन और नगर पालिका की मेहनत साफ नजर आ रही है। 13 जनवरी से शुरू होने वाला यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बागेश्वर एक बार फिर श्रद्धा और उत्सव के रंगों में रंगने को तैयार है। बागेश्वर की पावन धरती एक बार फिर आस्था, संस्कृति और परंपरा के संगम की साक्षी बनने जा रही है। कुमाऊं की काशी कहे जाने वाले इस धाम में उत्तरायणी मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि लोक आस्था, संस्कृति, विरासत और सामाजिक एकता का उत्सव है। सजे धजे घाट, रंगीन रोशनी, सांस्कृतिक मंचों पर लोक नृत्य, लोकगीत और श्रद्धालुओं की आस्था से सराबोर वातावरण मेले को खास बना देगा। नगर पालिका और प्रशासन की तैयारियां ये संकेत दे रही हैं कि इस बार का उत्तरायणी मेला पहले से कहीं अधिक भव्य, सुरक्षित और आकर्षक होगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर में उमड़ने वाली आस्था और उत्साह की यह तस्वीर न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी यादगार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आर्य चतुर्वेदी, टीवी 100 नोएडा।